नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज हम निकल चुके हैं दिल्ली से उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की वादियों में स्थित महादेव केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। पर इस समय पे कपाट बंद हो चुके हैं जनता के लिए, सबको पता है। पर मैं फिर भी दर्शन करूंगा मंदिर के अंदर जाकर के भगवान केदारनाथ जी के, और आप भी ये दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये दर्शन हो सकते हैं। दूसरी चीज कि जब मंदिर के कपाट खुले होते हैं उस समय पे हमें 21 किलोमीटर का ट्रैक चल के जाना होता है, जो कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इस समय पर मैं आपको बताऊंगा कि आप 21 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 1 नहीं, मुश्किल से मुश्किल 200-300 स्टेप चल करके आप केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। आपकी गाड़ी वहां तक कैसे पहुंचेगी, आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे, अपने परिवार के ओल्ड एज लोगों को आप कैसे लेकर के जा सकते हैं वहां पर, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ में, और इस दर्शन को हम कितना अच्छा बना सकते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में ये रेस्टोरेंट के आगे से हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसका नाम है गणपति टूरिस्ट ढाबा। आप यहाँ पर रुक करके ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस रोड के ऊपर में मुजफ्फरनगर ही ऐसा पॉइंट आता है कि जब हम दिल्ली से चलते हैं तो जहाँ ब्रेकफास्ट करने का थोड़ा सा ऐसा रहता है, या लंच के टाइम पे भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो, या हरिद्वार से आ रहे हैं तो भी ये सेंटर पॉइंट पड़ता है बेसिकली, ये दोनों तरफ से ये। तो आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। इनका फूड मैंने बहुत बार टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड होता है, और रेट्स भी बड़े रीजनेबल रेट्स हैं इनके। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं ये। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड में, और ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। पहाड़ के ऊपर में यह हरिद्वार का मनसा देवी का मंदिर, और मंदिर में जाने के लिए भी बहुत फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ट्रैक भी छोटा सा ही है, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, और यहाँ पर जो है रोपवे बना हुआ है, रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। ये हरिद्वार का डैम है, जहाँ से हरिद्वार के अंदर में पानी को डाइवर्ट किया जाता है। कभी पानी कम या ज़्यादा करना हो तो इस डैम के थ्रू किया जाता है। ये है गंगा जी। और थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए हमें भगवान शिव के दर्शन होते हैं, जो कि गंगा जी के तट पे खड़े हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है भगवान शिव की ये, और इस गंगा जी के साथ में भगवान शिव के बड़े ही मनमोहक दर्शन हैं ये। आप कभी भी रुक के देखिएगा तो बहुत आनंद आता है देखने में भगवान को यहाँ। अब यही रोड से हम आगे चलते हुए हम सीधा पहुंचेंगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से हम सीधा फिर बढ़ेंगे केदारनाथ की तरफ। और केदारनाथ की तरफ जाते हुए रास्ते में पहाड़ों वाला रास्ता है। ऋषिकेश के बाद ही स्टार्ट हो जाता है पहाड़ी रास्ता पूरा, और ये है फॉरेस्ट एरिया। ये हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कभी भी नाइट में इस रास्ते से ना गुजरें। कभी कभार दिन में भी ऐसा हो जाता है, बट नाइट में होता है ज़्यादातर कि इस रास्ते से हाथी या बड़े जानवर जो हैं, शेर वगैरह, वो रोड को क्रॉस करके नीचे नदी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ वार्निंग भी लगी हुई है इस फॉरेस्ट के एंट्री पॉइंट के ऊपर में ही। तो यहाँ से कभी रात के समय में रिस्क ना लें अगर आप इस एरिया के लिए न्यू हैं तो। और यही रोड अब सीधा ऋषिकेश को जाते हुए हम ऋषिकेश से पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, और उन पहाड़ों से होते हुए हम शिवपुरी से पहुंचेंगे सीधा हम देवप्रयाग। और अभी आप देख सकते हैं कि हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ये ऋषिकेश की आउटर रोड है, क्योंकि इंटरनल जो रोड है ऋषिकेश की उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। बेसिकली ये हम संडे के दिन जा रहे थे यहाँ से, तो सैटरडे संडे बेसिकली ऋषिकेश बहुत ज़्यादा पैक्ड रहता है। जो लोग आते जाते रहते हैं उनको पता होगा। और अभी आप देख भी सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक जाम लगा हुआ है ऋषिकेश के अंदर में। बहुत लंबा ट्रैफिक जाम होता है, बहुत लंबा। मैं यही कहूँगा जो भी लोग ऋषिकेश से आगे जाना चाहते हैं सैटरडे और संडे के दिन, प्लीज़ आप अवॉइड करें सैटरडे और संडे। और अगर आप बाई चांस ट्रैवल करके सैटरडे सुबह 6-7 बजे भी अगर ऋषिकेश क्रॉस कर जाते हैं तो भी बेस्ट है। बट
6-7 बजे के बाद अगर आप सोचे ऋषिकेश को क्रॉस करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। हमें उस दिन लगभग 5 से 7 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम मिला, बट ये अच्छा था कि हमारी वाली साइड क्लियर थी, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। आने वाली साइड में ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उस दिन हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए। और अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं इस उत्तराखंड की सबसे फेमस लोकेशन, जिसको वहाँ के लोग बोलते हैं मरीन ड्राइव। बेसिकली इस ब्रिज की खूबसूरती की वजह से, इस लोकेशन की खूबसूरती की वजह से उत्तराखंड के जितने भी सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, सब के अंदर में आपको इस ब्रिज की लोकेशन मिलेगी। ये बहुत फेमस लोकेशन है वहाँ की। अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर में लोकेशन पे शूटिंग चल रही थी। ये एवरीडे शूटिंग स्पॉट बन चुका हुआ है यहाँ का, ये बहुत फेमस शूटिंग स्पॉट है ये। और थोड़ी सी आगे बढ़ते ही हमें लैंडस्लाइड मिल गया एक तरफ में, और रोड बिल्कुल डैमेज हो रखा था। एक साइड नीचे खाई है, लगभग 250 से 300 फीट इसकी गहराई होगी नीचे नदी की। और अलकनंदा जी देखिए कितना सुंदर साफ पानी है अलकनंदा का, जो कि बह रही हैं। बहुत से लोगों को ऐसी लोकेशन देख करके डर भी लगता है, कुछ लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोगों को उल्टियाँ होने लग जाती हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है किसी को भी, तो प्लीज़ मत देखिए नीचे की तरफ में। मैंने तो पर्सनली बहुत एंजॉय किया इस लोकेशन को, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। मुझे तो डर नहीं लगा ऐसी लोकेशन को देख करके, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और थोड़ी आगे बढ़ते ही हमें महाधारी देवी के मंदिर के दर्शन हुए। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है, जिसमें मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मंदिर दिख रहा है अलकनंदा नदी के अंदर में, और एक ब्रिज बना हुआ है। और ये मंदिर यहाँ का शक्तिपीठ है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है यहाँ पर। और जैसे ही हम थोड़ी और आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते ही हमें ये लैंडस्लाइड मिला यहाँ पर। ये लैंडस्लाइड बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड है यहाँ का। ये लगभग 12 महीने ही ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ रहता है, जैसा कि लोग बताते हैं यहाँ के। इस जगह का नाम है शिरोबगढ़, और यहाँ पर कभी भी ऊपर से कोई भी पत्थर आ सकता है। और ये 12 महीने यहाँ चलता है। बरसातों में तो बहुत भयंकर, बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पर। बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक जाम्स होते हैं, रोड डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। तो पहाड़ों के अंदर में देखिए, अगर आप कभी भी आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस ड्राइवर जो है उसी के साथ आप आएं। किसी भी अनजान जिसने कभी पहाड़ों में गाड़ी ना चलाई हो, ऐसे ड्राइवर के साथ ना आए। बेसिकली बहुत रिस्क होता है पहाड़ी एरियाज के अंदर में गाड़ी चलाने में। और अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते ही हमें ये जगह आ गई है कुंड। कुंड बेसिकली फेमस है कि यहाँ से ही अब आगे केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। आप देख सकते हैं ये लोहे के ब्रिज हैं। ये लोहे के ब्रिज से जैसे ही हम ऊपर से क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट लेते ही केदारनाथ जी के लिए निकल जाते हैं, जहां पर 6 महीने गर्मियों में केदारनाथ जी रहते हैं। और हम सीधा जा रहे हैं, सीधा जाएंगे जहां 6 महीने सर्दियों में केदारनाथ जी रहते हैं। तो मैं आपको उस मंदिर में दर्शन कराऊंगा केदारनाथ जी के, और बहुत ही इजी और सरल दर्शन है वहां पर। और देख सकते हैं आप सामने में डैम है। अभी इस डैम के अंदर में पीछे में पानी होल्ड किया हुआ है, क्योंकि बरसातें नहीं हो रही हैं पहाड़ों के अंदर में इस समय पर, तो डैम के अंदर में पानी को रोक रखा है। बट पानी बहुत है डैम के अंदर में। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, बड़े डैम्स भी हैं। तो धीरे धीरे पानी आ रहा है, क्योंकि बिजली बनाने का भी एक प्रोसेस है, उसके लिए भी पानी चाहिए डैम को। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर की लोकेशन पर। यह मंदिर का बाहर पार्किंग एरिया है। ये मंदिर जो है उत्तराखंड के ऊखी मठ शहर के अंदर में स्थित है। इस मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर मंदिर। और आप देख सकते हैं ये पैदल रास्ता जा रहा है मंदिर का। यहीं से ही आपको पूजा का सारा सामान मिल जाएगा, जो भी मंदिर के अंदर में चढ़ता है आप यहाँ से सामान ले सकते हैं। 100 रुपये का पूजा का सामान मिल जाता है। और ये छोटा सा रास्ता है, लगभग शायद 100 कदम चलने पे आपको मंदिर की सीढ़ियाँ आ जाती हैं, और लगभग 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर के अंदर में होते हैं। तो लगभग 100-125 स्टेप्स आपको चलने हैं टोटल, और आप मंदिर के अंदर होंगे। और यहाँ पर 6 महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। और फाइनली अभी हम मंदिर के अंदर में एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है ये, और ये सामने में नल लगा है, यहाँ पर आप हाथ धो सकते हैं। इधर साइड में ही शू स्टैंड है, वहाँ पर आप शूज़ वगैरह अपने जमा करा सकते हैं। और जैसे ही आज हम मंदिर के अंदर में पहुंचे,
तो एक जोड़े का विवाह हो रहा था वहाँ पर, मंदिर के ही जस्ट ये बैक साइड है जहाँ पर आप देख सकते हैं लाल साड़ी के अंदर में एक लड़की है, वो वही दुल्हन है। तो इनकी शादी के फेरे हो रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी शादी करने के लिए भी आते हैं। इस मंदिर में विवाह करने के पीछे क्या महत्व है और इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, वो भी अभी हम पुजारी जी से जानेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी आप इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ जी के। 6 महीने जब तक सर्दियां रहती हैं, मंदिर के मुख्य मंदिर के कपाट जब तक बंद होते हैं, तो केदारनाथ जी की पूजा अर्चना इसी मंदिर में होती है। जब केदारनाथ जी के कपाट बंद होते हैं या खुलते हैं, जो डोली आती है और जाती है वो इसी मंदिर से ही आती है और इसी मंदिर से ही जाती है डोली जी। ये भगवान श्री ओमकारेश्वर का दिव्य मंदिर महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है। महाराजा मानधाता जी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए, सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती थे, विश्व विजेता थे, अनन्य शिव भक्त थे। ये श्री रामचंद्र जी के 14 पीढ़ी पूर्व उनका जन्म हुआ। इस स्थान पे जब उनको वैराग्य हो गया, यहाँ आए। यहाँ आकर के उन्होंने 12 साल तक भगवान शंकर के लिए कठोर तप किया। उस तप का ही पुण्य था भगवान शिव यहाँ ओमकार रूप में प्राकट्य होकर के दर्शन दिए, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। यह पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पर केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर 5 केदारनाथ जी का यह गद्य स्थान। और शीतकाल में भगवान श्री केदारनाथ जी और श्री मदमेश्वर जी का जो 6 महापूजन होता है वो इसी मुखीमठ के दिव्य मंदिर में होता है। भगवान श्री केदारनाथ जी के जब कपाट बंद होते हैं भैया दूज पर, 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद, पथ यात्रा के बाद जो भगवान शिव का जो उत्सव मूर्ति है, भोग मूर्ति है, इसी दिव्य मंदिर में लाया जाता है। यहीं पर भगवान को स्थापित करके 6 महाभगवान श्री केदारनाथ जी की जो साकार स्वरूप की पूजा है, उसी क्रम में द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर जी की जो साकार स्वरूप की पूजा है, विग्रह स्वरूप की पूजा है, इसी दिव्य स्थान पे होती है। यहाँ आने से भगवान श्री केदारनाथ जी, श्री मदमेश्वर जी, श्री ओमकारेश्वर जी का दर्शन पूजन करने से जीवात्मा अपने सारे मनोरथों को सिद्ध करके भगवान शिव की अनन्य कृपा प्राप्त कर सकता है और भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद वो यहाँ पे आकर के भगवान की उपासना करके प्राप्त कर सकता है। जय श्री केदार। यहाँ पर उषा रणरुद्र का भी विवाह हुआ। उषा बाणासुर असुर की पुत्री थी। श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी से विवाह गई। वो विवाह यहीं पे संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। प्रणय संबंध जुड़े उषा और अनिरुद्ध सदाशिव आए, वर रोधु को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम से ही स्थल का नाम उषा मठ से ही उखी मठ हुआ। जो भी दंपति यहाँ पे आकर के भगवान के इस दिव्य स्थान पर दर्शन करके, उस दिव्य विवाह स्थल का दर्शन करके भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करता है, उनके जीवन में भगवान की शिव की अनन्य कृपा और उनकी जीवन की खुशहाली बढ़ती है, सारे मनोरथ उनके सिद्ध होते हैं। जय श्री केदार। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सफ़र पर अपने नए व्लॉग में। धन्यवाद।